तब भी आरा को मिला क्या? बजबजाती नाली, गंदगी का अंबार, कूड़े का ढेर, जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था चरपराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, एक बेहतर लाइब्रेरी आरा में नहीं है जहां बच्चे पढ़ सके। बिहार के लोग हैं, बिहार के गरीब हैं, वो पलायन कर गए हैं। 3 करोड़ युवा, 3 करोड़ बेरोजगार अपनी रोजी रोटी, पेट की आग बुझाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, विभिन्न तरह के जो भाजपा वाले हैं, बड़े लोग हैं, वो अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए। देखिएगा, गाँव है टोटल इसमें 67 गाँव है और 45 शहर में वार्ड है। 45 वार्ड, 12 पंचायत, 40 वार्ड। और इस तरह आप देखिएगा कि बड़ा क्षेत्र है और सब जगह सब लोगों के बीच जाना है। उम्र है आपकी, कब से आप रह रहे हैं, क्या पेशा रहा, कब से पार्टी से जुड़े? 1/1/75 डेट ऑफ बर्थ है और यूँ कहिए कि हम एक गरीब भूमिहीन परिवार में जन्मे हैं। मेरे पास ज़मीन जायदाद नहीं है। हमारे दादा के जिम्मे 5 डिसमिल ज़मीन था और 4 हमारे पिताजी, हमारे भाई बहन 5 2 7, तो उसी में कितना शेयर होगा नहीं जानते हैं। गढ़हनी ब्लॉक में हदियाबाद गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और अभी हम लोग आरा भलुईपुर में रहते हैं। कुल मिलाकर के हमारी शिक्षा भी गांव के स्कूल से शुरू होकर के गढ़हनी में हुई है और गढ़हनी में शिक्षा हासिल करने के बाद मैंने MA किए। माँ बीड़ी बनाती थी, हाँ बीड़ी बनाती थी और फादर मजदूरी करते थे और इस तरह पढ़ने लिखने में भी काफ़ी कठिनाई हुई है। कमयुद्दीन जी, आपको बिहार का सबसे गरीब उम्मीदवार बताया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे आपको यह भरोसा हुआ कि आप चुनाव में दूसरी बार आरा से लड़ रहे हैं? पिछली बार भी मैं आई थी जब आपका चुनाव प्रचार था 2020 में और 2025 में इस बार फिर। देखिए, हम लगातार ये तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार हमारी पार्टी की ओर से 15 में उम्मीदवार बनाया गया था, हम तीसरे नंबर पर थे। फिर महागठबंधन हुआ, माले के साथ राजद का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो हमको उम्मीदवार बनाया गया। पिछली दफ़ा हम काफ़ी सशक्त मुकाबला किए थे और एक सरकारी परपंच के द्वारा हमको हरा दिया गया। आरा की जनता हमें हारा हुआ विधायक के बतौर नहीं देखती, बल्कि जीते हुए विधायक के बतौर देखती है और इसलिए हमने देखा कि इस बार बदलाव है आरा में। हाँ, गरीबी कभी हमारी राजनीति में आड़े नहीं आई। ऐसा कैसे हो गया? इतने अमीर आरा में से तो हमने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी देख रहे हैं, पैसे की बहार है। महागठबंधन ने हम गरीब आदमी पर, एक सबसे निर्धन आदमी पर भरोसा जताया, इसलिए कि इसके साथ गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, युवा सब खड़े हैं और इसलिए कि छात्रों के सवालों पर, किसानों के सवालों पर, मजदूरों के सवालों पर, नली गली के सवाल पर, शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल पर हम लगातार लड़ते रहे हैं 5 साल और इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं श्री तेजस्वी जी, श्री दीपंकर जी, श्री सहनी जी, IP गुप्ता जी को यह भरोसा हुआ कि यह गरीब का बेटा भी थैलीसाहों से लड़ सकता है, लड़ लेगा, जीत लेगा, इसलिए मुझे कैंडिडेट बनाया गया जी। अभे राजनीति ओकनी के सुधार करी, ओकरे के जिता के हमनी के पब्लिक के आगा बढ़ावे के बा। हैं जे के जो जीत के जाता, पब्लिक के कोई देखते नहीं है कि का राजनीति बढ़िए, का एमे घटल बा, का बढ़ल बा, का करे के बा, तो ओकरा के कैसे हमनी के का जानता नहीं जाए। केहू कोई भाई जीत के चल जाता आ कोई देखते आवते नहीं थे। गलत बा कि सही बा? हैं तो हमारा देखे के बड़ुए कि रउआ सभे आज जीत के जाई या कल पब्लिक हम मरी या चाहे कुछ करी, तो मने कोई के देख ही के नहीं के। हमनी के एकता रहे के बड़ुए, तो सभे भाई से मिल के रहे के बड़ुए।
आपकी टक्कर यहाँ डबल इंजन की सरकार से है, ट्रिपल इंजन की सरकार से है, किससे है आपकी टक्कर यहाँ पर? देखिए 4 इंजन की सरकार है यहाँ। डबल इंजन और ट्रिपल नहीं, 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन हो गया। हाँ, इसलिए आप देख लीजिएगा कि एक तो यहाँ के 2020 से अभी तक एक विधायक रहे हैं, उनकी एक सरकार है। 2000 से 2025 तक कंटिन्यू एक सरकार है, मेयर और डिप्टी मेयर की आरा में, और ये लोग आपस में कमीशन के लिए झगड़ते हैं, टैक्स पेयर के कमीशन के लिए कि हमको कितना हिस्सा चाहिए। तो एक तो दूसरी सरकार हो गई, तीसरी सरकार पटना में है, चौथी सरकार दिल्ली में है। तो 4 इंजन की सरकार ने आरा शहर का सत्यानाश किया है। 1000 करोड़ का आरा का बजट है, 1000 से ज़्यादा का, और तब भी आरा को मिला क्या? बजबजाती नाली, गंदगी का अंबार, कूड़े का ढेर, जर्जर सड़कें, स्वास्थ्य व्यवस्था चरपराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, एक बेहतर लाइब्रेरी आरा में नहीं है जहां बच्चे पढ़ सकें। आप देखिएगा आरा में बच्चों के पढ़ने का एक अच्छा माहौल है। बच्चे अपना खाना पानी लेकर चर्च के पास, जेपी स्मारक के पास, महाराजा कॉलेज के पास, आप चले जाइए उधर तो जैन कॉलेज के पास, खाना पानी लेकर आकर पढ़ते हैं। ये अगर बादल है, थोड़ी सी 2 बूंद गिर गई तो उनके किताब पुस्तक भीग जाते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए सरकार ने एक जगह मुहैया नहीं करा पाई, और 20 साल से नीतीश जी सत्ता में हैं, एक बेहतर लाइब्रेरी नहीं बना पाए हैं। ऐसी स्थिति में छात्र युवा भी कमर कस लिया है कि इस बार बदलाव चाहिए। और दूसरी बात आप देखिएगा कि बिहार में जो सरकार है, बिहार के लोग हैं, बिहार के गरीब हैं, वो पलायन कर गए हैं। 3 करोड़ युवा, 3 करोड़ बेरोजगार अपनी रोजी रोटी, पेट की आग बुझाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, विभिन्न तरह के देश के कोने कोने में जा रहे हैं। वो तो चले गए, वो पलायन के लिए, रोजी रोटी के लिए। जो भाजपा वाले हैं, बड़े लोग हैं, वो अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए, देखिएगा। और अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी और भारत को नागरिक रहेंगे, तो दोहरी नागरिकता है। और जब गरीब का बेटा अपनी ही देश में दूसरे राज्य में जाएगा तो सरकार कहती है कि आपका नाम काट देंगे, आप पलायन कर गए हैं, आप तो यहाँ हैं ही नहीं। तो ये बड़ी वोट चोरी का मामला है, बड़ी गड़बड़ काम है। हम कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी, उन नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको घर में काम मिलेगा, उन्हें बेहतर रोजगार यहाँ बिहार में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा कि 2020 में जब चुनाव था तो महागठबंधन ने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो भाजपा वाले मजाक उड़ा रहे थे, अभी भी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाते थे कि भाई 10 लाख कहाँ से आई, केकरा घर से आई, केकरा पेट में आई, केकरा का बहुत अनाप शनाप गाली देते थे लोग। लेकिन जब युवा कहने लगा कि रे ना देगा रोजगार, तब उन लोगों को लगा कि ओ युवा गुस्सा में है, युवा खिसला रहा है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने 19 लाख का शोषा तो छोड़ दिया, सरकार तो उनकी बन गई, फिर युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे थे। कुछ दिनों के बाद सरकार बनने के बाद नीतीश चाचा जो थे उधर से पलटी मार के हम लोगों की ओर आ गए। उसमें माले था, राजद था, कांग्रेस था, सीपीआई, सीपीएम, सब पार्टी मिल करके जो सरकार बनी है, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तो 17 महीना एक सरकार चली और 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। 5 लाख 5 लाख युवाओं को रोजगार बांटा गया, एक साथ रोजगार बांटा गया। तब अब पूरे देश में जो बिहार के मजदूर गए थे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, वो दौड़े आ रहे हैं कि बिहार में तो नौकरी मिल रही है, बिहार में तो नौकरी बट रही है। लोग रोजगार खोजने के लिए तुरंत बिहार की ओर कूच किए, लेकिन बीजेपी को यह सहन नहीं हुआ और बुलडोजर से नीतीश चाचा को खींच लिया। तब फिर नीतीश चाचा उधर चले गए, नीतीश जी चले गए। तो आज देखिए पेपर लीक, हर विभाग का पेपर लीक, रोजगार देने में विफल। इसलिए युवा इंडिया गठबंधन के नारे के साथ, इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हो गया है और इस बार इंडिया गठबंधन में की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ उतना गुस्सा नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और क्या पता नीतीश जी फिर पलटी खाएं।
शायद ये माने पत्रकारों के दिमाग में बातें होंगी। पटना दिल्ली लोग रहते हैं, आते हैं तो अपना मोटिव बना करके आते हैं। जब गरीबों के बीच जाइएगा तो यहाँ तो भैंस के मड़ई में आग लग गया, 3-3 गो भैंस मर गई, तो भैंसिया के सवाल न गैया के सवाल ना बनेगा कि हमार गैया के मरे के सवाल पर तू का करत रहा, हमारा मुआवजा ना मिलल, हमार अथी ना भइल, गरीब के घर में मड़ई में आग लगता ओकर मुआवजा नहीं मिलत, ये सवाल पर सरकार के तौलल जाई। और जब यह सरकार पर तौलाए लगी, कहीं भी नीतीश चाचा नहीं खन ना भाजपा बिया, गरीब तक खड़ा हो गया बा अपन सरकार बनावे खातिर, गरीब के राज ले आवे खातिर। एक जंगल राज मोदी जी कल भी आ रहे हैं, फिर वो जंगल राज का बात करेंगे, वो कितना बड़ा चैलेंज है आपके सामने? जंगल राज जो लोग कहते हैं ये भाजपा वालों का, गोदी मीडिया का, कुछ खास एक मीडिया के वर्ग का एक उत्पत्ति किया हुआ शब्द है। और आप देखिएगा, आप खुद नहीं, मोदी जी का प्रिय शब्द है। आप खुद पत्रकार हैं और बिहार का क्राइम रिपोर्ट देखिए जी, 2005 से पहले और अभी वर्तमान में, कल ही आरा में प्रमोद कुशवाहा, प्रियांशु कुशवाहा के मर्डर हो गया, बाप बेटे के मार दिया गया, एकदम सीधे साधे लोग बाजार करने गए थे, उनकी हत्या हो गई। तो ये तो क्राइम रिपोर्ट में बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्यों में है, और जहाँ क्राइम सबसे ज़्यादा है उस राज्य को जल्लादों का राज कहा जाएगा, जहाँ कोई महिला सुरक्षित नहीं हो, जहाँ कहीं बच्ची कोई सुरक्षित नहीं हो, ना कोई दलित सुरक्षित हो, ना युवा सुरक्षित हो, हर व्यवसायी परेशान है, व्यवसायी भाग रहा है। तो आज तो जल्लादों की राज है, और ये जल्लाद वाले लोग जंगल राज का शोषा छोड़े हुए हैं। इसलिए मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके दिमाग की बात होगी, मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मोदी जी के आने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो चेहरा नहीं है ना, यहाँ तो भाजपा, नीतीश जी को तो डुप्लीकेट कैंडिडेट बता रहे हैं, मुखौटा है। पब्लिक खुद कह रही है कि मुखौटा है, पब्लिक कह रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ भाजपा के कुछ नेता हिंदू मुसलमान करने की भी काफी कोशिश कर रहे हैं, ना, जिसमें गिरिराज जी का एक चेहरा काफी है। ना, ये पत्रकारों गोदी मीडिया का काम है। यहाँ देखिए, जब हिंदू मियाँ करेंगे, सब हिंदू है, एक मुसलमान नहीं है इसमें, हम ही मुसलमान कैंडिडेट हैं। क्या ये बात है कि नहीं है? गोदी मीडिया का जवाब है, ये हिंदू मीडिया का जवाब है कि एक भी मुसलमान नहीं, सब दुसाध हैं, यादव हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, लोहार हैं, पंडित जी हैं, अरे सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं। कहाँ हिंदू मियाँ है? गरीब का बेटा लड़ रहा है, गरीब को मदद कर रहे हैं लोग, पैसा दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ नहीं है। तो आपको अपनी जीत इस बार आश्वस्त दिख रही है? पब्लिक बताएगी, एकदम जीत है जी। चलिए, धन्यवाद।